तो क्या हाल चाल है लोगों। ये मेरा सेकंड चैनल है ऑनेस्ट अलादीन टेल्स, मतलब कि ऑनेस्ट अलादीन बताता है। और मेरा एक और चैनल है ऑनेस्ट अलादीन करके, जिस पे हम फ़न करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। और जो कुछ क्रिंज कंटेंट्स वगैरह आते हैं, वीडियोस आती हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ में फ़न करते हैं, उनके मज़े लेते हैं। कह सकते हो कि तुम जो अजीबोगरीब वीडियोस आ जाती है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या और सोशल मीडिया पे, तो हम उनके मज़े लेते हैं। ये जो मेरा चैनल है ऑनेस्ट अलादीन टेल्स वाह नहीं, ऑनेस्ट अलादीन बताता है। बेसिकली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ राइटर। मैं शॉर्ट स्टोरीज़, फुल स्टोरीज़, एनिमेशन स्टोरीज़, मैंने काफ़ी सारी एनिमेशन स्टोरीज़ भी दी मैंने, जो यूट्यूब पर है। मैंने नहीं की, लेकिन मैंने क्लाइंट्स को दी अपने। और वेब सीरीज़ वगैरह, छोटी मोटी वेब सीरीज़, यूट्यूब के लिए वेब सीरीज़। तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं लिखता हूँ तो क्यों ना इस चीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करके और वन मैन शो किया जाए। तो आई डिसाइड कि भाई अब तो खुद ही करना है। तो ये जो मैं अब स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक एक्चुअली ये मेरी खुद की पर्सनल स्टोरी से, मैं मतलब मुझे था कि मैं सुनाऊँ तो कुछ ऐसा सुनाऊँ अपनी फर्स्ट स्टोरी में जो बहुत ज़्यादा ना इम्पैक्ट दे, जो रियल इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ था। तो सोचा कि क्यों ना इस चैनल को खुद, मतलब वो एबिलिटी है स्टोरी टेलिंग की, लोगों के लिए लिखता हूँ तो खुद क्यों ना सामने आऊँ। इससे पहले फिर मतलब मेरा अभी जो फोकस था, वो अभी भी मेरा फोकस है कि मेरे को फुल टाइम यूट्यूब करना है। और जो एक एबिलिटी है, एक आप कह सकते हो कि टैलेंट है, या एक अच्छा लिखना आता है, या स्टोरी टेलिंग की क्वालिटी है, तो सोचा कि दूसरों के लिए लिखते हैं तो वन मैन शो किया जाए। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जो फर्स्ट लॉकडाउन लगने के बाद में ओपन हुआ था, ये उस दौरान की बात है जब लोग बाग रोजी रोटी के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो यहीं बॉम्बे से लगभग 150-120 किलोमीटर के आसपास एक जगह पड़ती है, वाड़ा करके। घाटी एरिया है पूरा। आप जब जाते हैं तो टोटल उधर हरियाली, जंगल, घाटी है। तो लॉकडाउन के बाद में हम लोगों ने एक प्लान किया, एक शॉर्ट फिल्म का प्रोजेक्ट था, और उसी के साथ में हमने वेब सीरीज़ को भी लाइन अप किया। तो सब कुछ सॉर्टेड था, प्रोड्यूसर भी एग्री थे, प्रोड्यूसर को स्टोरी सुनाई हम लोगों ने, जो मेरा को डायरेक्टर था, और जो मेरे और बाकी 2-3 लोग थे टीम के, हमने स्टोरी वगैरह उनको नरेट की, एंड वो एग्री कर गए कि हाँ चलो करते हैं। तो हमको चाहिए था सुकून, क्योंकि लॉकडाउन था तो पुलिस वाले बॉम्बे में नहीं कर सकते थे एक्चुअली वो शूट को। हमें चाहिए था एक्चुअल ओरिजिनल लोकेशन के लिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद में बहुत सारे कंडीशन अप्लाई थे कि आप ये नहीं कर सकते, आप इतना नहीं कर सकते, आप 10 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, आपको शूट में रिस्ट्रिक्शंस थे। तो हमें ओपन हैंड चाहिए थे अपने हर तरफ से। तो हमने प्लान किया कि एक नाम सजेस्ट किया मेरे एक फ्रेंड ने कि यार वाड़ा की तरफ तुम लोग कर सकते हो, वहाँ पे ना तो पुलिस का आना जाना इतना है, और वहाँ पे थोड़ा माहौल भी शांत है, तो तुम आराम से वहाँ पर शूट कर सकते हो। तो हमने डिसाइड कर लिया कि वाड़ा पर रेकी करने के लिए आते हैं, जो एक यूजुअली एक प्रोसेस होता है, शूट स्टार्ट करने से पहले हम लोकेशन के लिए रेकी करने के लिए जाते हैं। हम वाड़ा पहुँचे। वाड़ा पहुँचने के बाद एक रिसोर्ट था वहीं पर, तो हमने रिसोर्ट में जा कर के बुकिंग वगैरह कर दी। हमने, हमारी कास्टिंग वगैरह हो चुकी थी, हमारा क्रू हो चुका था। अब हम रिसोर्ट की रेकी करने लगे। कुछ शॉट्स थे जो मुझे और डायरेक्टर को लगा कि यहाँ पर हम शूट कर सकते हैं एज अ शॉर्ट फिल्म जो थी हमारी। उसके कुछ सीन्स ऐसे थे जो हम इजीली वहाँ पर बहुत अच्छे से शूट हो सकते थे, क्योंकि वो एरिया ग्रीन एरिया था, ओपन एरिया था, और वहाँ के रूम बहुत प्रीशियस थे, मतलब ज़बरदस्त थे। हमने वहाँ की रेकी वगैरह की। करीबन हमें 2:30-3 बज गया, हमें 2:30 साढ़े 3 के आसपास का टाइम रहा होगा शायद। तो फिर उसके बाद वहीं के रिसोर्ट के मालिक ने बोला कि आप यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास एक राजा का वाड़ा भी है, जिसके नाम से उस जगह का नाम वाड़ा पड़ा था।
आप वहाँ भी जाओ, एक बार देख कर के आओ, शायद आपको वो जगह समझ में आ जाए। तो हमने क्या चलते हैं, क्योंकि हमारा था 15-20 दिन का शेड्यूल था हमारी शूट का, और हम उन 15-20 दिन में वो सब कुछ कर लेना चाहते थे जो हमारी स्टोरी के अंदर जान डाल दे। हर एक ओरिजिनल रियल हम ये चीज़ दिखाना चाहते थे, लोकेशन से लेके हर चीज़ हम आर्टिफिशियल नहीं रखना चाहते थे। तो मैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोले, हमारे साथ में हमारा डीओपी भी था, कैमरामैन, और मेरे और भी 2 असिस्टेंट थे हमारे साथ में। हम लोग वहाँ से चले गए। मंदिर था, मंदिर की भी हमने फोटोग्राफ्स ली, लोकेशंस वगैरह हमने देखी कि यहाँ पर भी अच्छा शूट किया जा सकता है। देन फिर पहले हम एक्चुअली हमें जाना था पहले वाड़ा, अपना ये जो राजा की वाड़ी थी, राजा का वाड़ा था वहाँ पर, लेकिन हम पहले चले गए सनराइज और सनसेट पॉइंट की तरफ। वो इको पॉइंट भी कहलाता है वहाँ का। आप बोलोगे तो आवाज़ गूंजेगी, क्योंकि हाइट थोड़ी ऊंचाई, जो वाड़ा है वो हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और बहुत खूबसूरत वहाँ से नज़ारा दिखाई देता है, जो सनराइज और सनसेट पॉइंट था। हमें बहुत पसंद आई वो जगह, हमने फोटोग्राफ्स वगैरह ले लिए। फिर हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं वाड़ी की तरफ, राजा की वाड़ी की तरफ। हम राजा की वाड़ी की तरफ जाने लगे। करीबन 4:30-5 का टाइम रहा होगा, आई थिंक 5 बज रहे थे। तो वहाँ पर हम एक जगह चाय पीने के लिए रुके। तो वहाँ पर कुछ लोग और भी थे जो चाय वगैरह पी रहे थे, वहीं के घाटी लोग थे। तो हमारे लुक्स वगैरह को देख करके, हमारे पहनावे को देख करके वो हमसे पूछने लगे, और हमारे हाथ में इक्विपमेंट वगैरह थे, ट्राइपॉड था, कैमरा था, कि साहब आप शूटिंग करने आए होगे यहाँ पे। तो हमने बोला हाँ, शूट करने के लिए आए। तो वो बोला कि आप जहाँ पर भी रुके हो ना, आप सूरज ढलने से पहले वहाँ पर वापस आप चले जाना, आप बाहर मत घूमना इस जंगल एरिया में। मैं बोला भाई क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मुझे ना, उन्होंने जब बोला तो मुझे सुनकर हंसी आई। पहले तो मेरे को बोले कि यहाँ पे जो राजा की वाड़ी है, यहाँ की जो राजा था, जो उसका वाड़ा है, और हम वहीं जाने वाले थे एक्चुअली। तो वो बोला कि यहाँ पर राजा के लोग बोलते हैं ऐसा कि जो राजा के सिपाही थे, उनकी आत्मा, रूह यहाँ पे भटकती है और उन लोगों को परेशान भी करती है, उनका रास्ता भी रोकती है, वगैरह वगैरह वैसी बातें करने लगा। और अक्सर उनको वहाँ पर देखा गया है, ऐसा उसने हमें बोला। तो जो अभी रिएक्शन है मेरा उस टाइम भी यही रिएक्शन था। और ठीक है, तो हमने उनकी बात सुनी और हम वाड़ी की तरफ चल दिए। जो हमारे रिसोर्ट के ऑनर थे, उनको फ़ोन किया मैं बोला भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर एक आदमी ऐसे बोल रहा था, तो ये बात कहाँ तक सच है, इसमें कुछ बात सच्चाई है इसमें? तो वो मेरे को बोलने लगे कि यार सुना तो मैंने भी है, बट मैं तो चला जाता हूँ, मैं अपने घर वगैरह, और मैं अभी भी निकल चुका हूँ मैं। तो आप रिसोर्ट पे तुमको अगर मिलेंगे भी तो वहाँ उनके नौकर वगैरह मिलेंगे, और वो सुबह को ही आएंगे। वो वैसे भी वहाँ पर अपने घर चले जाते हैं वो सही शाम, मतलब वो हम जैसे वहाँ से निकले होंगे ना, तो वो तभी निकल गए, तो उन्होंने बताया। वो बोला ठीक है। तो हम वाड़ा की तरफ चले गए। जो हमारा लाइन प्रोड्यूसर था एक्चुअली वहीं का लोकल था, तो हमने वाया करके उससे बातचीत की थी। तो जो राजा के वंशज हैं आज भी, वो अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने केयर टेकिंग के लिए उनको रख रखा है, उस वाड़ी को, उस महल का हो, वाड़ी का हो। तो वो हमें वाड़ा दिखाने के लिए लेके गए। बताते में भी एक्चुअली मैं डर नहीं रहा हूँ, बट वो फील मेरे को आता है जैसे पहले तो हमने एंट्री की तो पूरा मैदान था, हरियाली जंगल जैसा था। तो एक अलग ही एनवायरनमेंट था वहाँ पे, क्योंकि ना आसपास अंदर कोई घूम रहा था, कुत्ता नहीं था वहाँ पे। यूजुअली आप गले के कुत्तों को, आप सड़क के घूमते हुए कुत्तों को आप देख सकते हो, बट वहाँ पर कोई भी नहीं था। नॉर्मल समझ के हम चले गए। अब उन्होंने ताला खोला। मैं बिलीव नहीं करता हूं, बट जैसे ही वो उस केयरटेकर ने ताला खोला, सट देने करके हमारे सामने से काला साया पास हुआ। और ये सिर्फ मैंने नहीं देखा था,
ये मेरे को डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे 2 असिस्टेंट और कैमरा और वो खुद केयरटेकर, हम सबने उस साया को वहाँ से पास होते हुए देखा। कुछ मिनट के लिए हम वहाँ पर फ्रीज से हो गए। और कहते हैं ना कि जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट हो जाता है, ठंडा माहौल हो जाता है, हवा ठंडी लगने लगती है, माहौल ठंडा लगने लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था। बहुत ठंडा टेम्परेचर हो गया वहाँ पे। हमने फिर थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस किया, फोकस किया और हम अंदर गए। सिंगल बल्ब या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्कोप नहीं था वहाँ पे। एक सिंगल स्विच या एक सिंगल प्लग नहीं था कि आपको कहीं से बिजली का कनेक्शन मिल जाए। वहाँ पर जो रोशनी का सोर्स था वो नेचुरल सोर्स था। एक जो वाड़ा महल देखेंगे तो ऊपर से एक ओपन एरिया होता है, वहीं से सूरज की रोशनी आती है, दीवारों में होल्स होते हैं और वो वही सूरज की रोशनी उन होल के थ्रू होते हुए कमरों के अंदर और एरियाज के अंदर वो सर्कुलेट होती है, वहाँ पर वो फैलती है। बस इतना ही लाइट का वहाँ पर स्कोप था। बहुत शानदार लोकेशन थी एज अ एक हॉरर शूट करने के लिए। हम लोगों की एक सीन की रिक्वायरमेंट थी जिसमें हम लोगों को दिखाना था कि कुछ तो हॉरर एक्टिविटी है। हम लोगों ने फोटोग्राफ्स वगैरह लिए और हम रिसोर्ट में आ गए। हमने आपस में रिसोर्ट में बैठ के सबने आपस में बात फिक्स की, जो मेरा कैमरामैन था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो 2 साथ में असिस्टेंट थे, कि इस बात को यहीं दफन कर देंगे, किसी के साथ में डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पैसा इन्वेस्ट हो चुका था। हमने रिसोर्ट का एडवांस दे दिया था, हमारे खाने की बुकिंग से लेके हमारे सब कुछ हो गया था। हम आर्टिस्टों को पैसा दे चुके थे, सिर्फ बाकी था उनको लेकर आना वहाँ से और यहाँ पे शूट स्टार्ट करना। हम चले गए वापस, सब कुछ नॉर्मल। 3 दिन बाद हम वापस आ जाते हैं शूट करने के लिए पूरे क्रू के साथ में। एंड हमारा जो क्रू था लगभग 30-35 बंदों का क्रू था, जिसमें से 7-8 आर्टिस्ट थे और बाकी सब क्रू मेंबर्स थे। शूट का 4th डे मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। जिसको हंसी आ रही थी इन चीज़ों को लेकर के, जो हंस रहा था, जिसको लग रहा था कि ये सब तो मिथ है, फालतू की बातें हैं, लोग बाग अफवाह फैलाते हैं। हमने बैकअप किया। 4th डे की बता रहा हूँ आपको मैं, शूट के बैकअप करने के बाद में मैं, मेरा डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर और हमारा डीओपी, हम सब लोग मिलके हम बाहर घूमने निकल गए। लाइट का कोई मतलब ही नहीं था वहाँ पे। इनफैक्ट रिसोर्ट के अंदर भी जेनी था, जनरेटर था, जिसके सोर्स पर लाइट चल रही थी। बाकी लाइट का कहीं स्कोप नहीं था। और जो रिसोर्ट था ना, वो एकदम हाईवे के बीचों बीच था, मार्केट से बहुत आउटर था, पीछे की तरफ था। इधर भी जो हाईवे की तरफ जाता था तो वहाँ पर भी एक ढाबा था। मतलब वो एक अलग ही सी जगह में था। हम खाना वाना खा के वॉक के लिए निकले, रात के 8:30-9 बजे होंगे। स्मोक वगैरह करते हुए जा रहे थे। हम चले गए ढाबे की तरफ। मुझे किसी ने आकर कंधे पे ऐसे हाथ रखा। अंधेरा था, हम मोबाइल की टॉर्च लेकर के हमने सबने हमारे साथ में हमारा आर्टिस्ट भी था। हम सबने मोबाइल की टॉर्च जला के रखी थी रास्ते को देखने के लिए। गाड़ियाँ भी आ जा रही थी। हम साइड से जो पतनाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम साइड से हम जा रहे थे और बीच में गाड़ियाँ आ जा रही थी। किसी ने ऐसे हाथ रखा। पहले तो मैं बोला, क्योंकि मेरे साथ में मेरा जो हंसी मजाक ज़्यादा चलती थी मेरे डायरेक्टर के साथ में चलती थी। मैं बोला, यार भाई क्या यार, तुम क्या कर रहे हो? तो मेरे साथ में वो था ही नहीं, वो आगे चल रहा था मेरे से। मैं अपनी मस्ती में गाने वाने सुनते हुए, हेडफोन लगा रखे थे, सिगरेट पीता हुआ जा रहा था।
जो हाथ रखा और मैंने बोला और मुझे कुछ आवाज़ नहीं आई। मैंने जब मैंने निकाल के बोलने लगा तो वो लोग आ गए थे। फक। वो इंसिडेंट आज भी याद करता हूँ ना मैं, एक फील जो होता है ना यार, वो महसूस होती है, वो चीज़ महसूस होती है। शायद करते हो एग्जिस्ट, मे भी करते हो। मैं बहुत तेज चिल्लाया, वो लोग दौड़ करके मेरे पास आए पीछे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। यार मैंने कहा कुछ किसी ने ऐसे हाथ रखा। बोले अबे तू पागल बना रहा है, तू चूतिया बना रहा है। मैंने नहीं सच में भाई ऐसा हुआ मेरे साथ में। वो लोग हनुमान चालीसा और बीइंग अ मुस्लिम, मैं जो हमारी आयत वगैरह होती हैं हम वो रिपीटेशन उनका करने लगे। वो हनुमान चालीसा जो हमारा आर्टिस्ट था उसको पूरी हनुमान चालीसा आती थी। वो हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था और मैं इधर अपने जो हमारी मुस्लिम्स में होती है आयतुल कुर्सी में उसको रिपीट में पढ़े जा रहा था मैं। हमने वो रास्ता क्रॉस कर लिया, हमने जाकर के वहाँ पे ढाबे पे चाय वगैरह पी, फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। हम आ गए, आने के बाद रिसोर्ट में जैसे ही मैं अपने रूम की तरफ बढ़ा, मुझे इतना याद है कि मुझे किसी ने धक्का दिया या मैं गिरा या किसी ने मुझे पटकी मारी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे सिर्फ वो लोग इतना बताते हैं जो मेरे साथ में थे कि भाई तेरे अंदर से 2-2, 3-3 लोगों की आवाज आ रही थी। The world can be an amazing place. The world can be an amazing place. खैर, उन लोगों ने किसी को बुलाया होगा, सब लोग इकट्ठा हुए और किसी को बुलाया। उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कुछ पानी वानी पढ़ के फेंका। एंड जब मैं अपने होश में आया तो मुझे बैडली पेन हो रहा था मेरी बॉडी के अंदर। मेरे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, मेरे एल्बोस के जॉइंट्स, मतलब मेरी बॉडी का अंग दर्द कर रहा था बेहद। और जब मैं अपने होश में आया तो बोला यार मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। तब उन लोगों ने मुझे ये बात बताई कि तू जब आया और तू गिरने के बाद में, जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि मैं 2-2, 3-3 आवाज में बात कर रहा था। ये मेरा पर्सनल रियल लाइफ इंसिडेंट था। ये मैं नहीं कहता, वो वहां तक मुझे मालूम है कि वो हाथ रखा और मैं आकर के गिरा। उसके बाद की कहानी डोंट नो। और फिर उसके बाद में हमारे किसी न किसी क्रू मेंबर के साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रही। एंड वो हमारा 15-20 दिन का शेड्यूल हमको 10 दिन में ख़त्म करना पड़ा। हमारा आधा शूट हुआ, आधा हमने आकर के फिर आर्टिफिशियल शूट किया अपने बॉम्बे आने के बाद में जैसे तैसे करके। तो ये थी मेरी आप बीती अपनी स्टोरी, जिससे मैंने स्टार्ट किया इस चैनल पे पहली वीडियो। और मैं इसी तरह हर हफ्ते वीकली एक वीडियो लाता रहूँगा। वो फैक्ट बेस्ड होगी, चाहे तो वो हॉरर हो, चाहे वो थ्रिलर हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो किसी का। आप भी मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं और मैं इसी तरह आपके सामने अपनी स्टोरीज को लाता रहूँगा। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर आप लोगों के साथ में भी मेरा जैसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।